मुख्यमंत्री आवास पर बड़ी बैठक इस वक्त हो रही है। सीएम आवास पर एक बड़ी बैठक हो रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी लखनऊ से मिल रही है, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लगा दी गई है। खास तौर से पूर्वांचल के जिलों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश भी पुलिस अधिकारियों को दे दिए गए हैं। और इन सबके बीच ये बड़ी डिटेल, बड़ी जानकारी, सीएम आवास पर एक बड़ी बैठक हो रही है लखनऊ में। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है उत्तर प्रदेश में हर जगह। डीजीपी प्रशांत कुमार इस बैठक में मौजूद हैं। एडीजी अमिताभ यश भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम आवास पर यह बड़ी बैठक हो रही है, जिसमें डीजीपी प्रशांत कुमार है उत्तर प्रदेश के, एडीजी अमिताभ यश भी इस बैठक में मौजूद हैं। और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी मंत्रणा हो रही है। इस वक्त ये जानकारी मिल रही है, क्योंकि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद कहीं भी कानून व्यवस्था ना बिगड़े, कहीं भी भीड़ इकट्ठी ना हो, यह भी प्राथमिकता है। इसी तरह आपको याद होगा जब अतीक अहमद का केस हुआ था और अतीक अहमद का मर्डर हुआ था, गोली मारकर जान ली गई थी, उस वक्त भी अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई थी ताकि किसी भी जगह से कोई अप्रिय घटना घटने की खबर ना आए। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से वही दोहराया जा रहा है। 144 धारा लागू कर दी गई है पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में। विशेष रूप से गाजीपुर, मऊ, बलिया, इसके साथ साथ चंदौली, प्रयागराज, बांदा, इन जगहों पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था रखने के निर्देश दिए गए हैं। इनको विशेष रूप से अलर्ट पर रखा गया है। वैसे पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई है ताकि कहीं से भी किसी भी अप्रिय घटना कहीं पर भी ना घटे। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ विशाल रघुवंशी हैं। विशाल, मुख्यमंत्री आवास में जो इस वक्त बैठक हो रही है, जिसमें डीजीपी प्रशांत कुमार, एडीजी अमिताभ यश मौजूद हैं, कितनी महत्वपूर्ण इस समय के लिहाज से? देखिए, बिल्कुल इस समय के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण बैठक है। और चूंकि इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार जो है डीजीपी मुख्यालय नजर बनाया हुआ है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर निर्देश जारी कर दिए कि कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर समस्या ना आए। इसको लेकर तमाम जो अधिकारी हैं वो खुद जो है इस पूरी बात को लेकर सुनिश्चित करें। प्रशांत कुमार इस वक्त जो है डीजीपी मुख्यालय में मौजूद है, एक एक चीज की जानकारी दे रहे हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और अमिताभ यश जो है वो भी वहां पे मौजूद है और तमाम जानकारियां जो है दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो डीजी जेल है वो भी जो है पहुंच चुके हैं डीजी जेल, और उन्होंने बताया कि क्या कुछ जो है घटनाक्रम हुआ था। क्योंकि इस पूरी घटना को लेकर उत्तर प्रदेश में माहौल खराब ना हो, इसको लेकर पहले ही धारा 144 लागू कर दी गई है। और कल चूंकि जुम्मा है, जुम्मे की नमाज होनी है, तो ऐसे में जुम्मे की नमाज के वक्त भी तमाम जगहों पर जो मस्जिदें हैं, जो प्रमुख मस्जिद हैं, वहां पर भी फोर्स तैनात रहेगी ताकि किसी भी तरह से कोई भी लॉ एंड ऑर्डर खराब होने की स्थिति ना हो। इसके साथ साथ कोशिश ये रहेगी प्रशासन की कि कल चूंकि आज जो है रात में पोस्टमार्टम जो है कर दिया जाएगा और उसके बाद परिवार वालों को जो है बकायदा सिक्योरिटी के साथ जो है डेड बॉडी को जो है यहाँ से सीधे गाजीपुर भेजा जाएगा। और कल का जो दिन होगा, कल दोपहर तक ही माना जा रहा है कि 2:30 से 3 बजे के आसपास जो सुपुर्दे खाक है वो जो है शव को कर दिया जाएगा मुख्तार अंसारी के। और चूंकि मोहम्मदाबाद में ही बाकायदा एक कब्रिस्तान है जहां पर अंसारी परिवार के जो तमाम सदस्य हैं उनको दफनाया जाता है, तो वहीं पर ही मुख्तार अंसारी को दफनाया जाएगा। तो ये पूरी तैयारी जो है वो कर ली गई है, पूरा रूट प्लान तैयार कर लिया गया है। लेकिन मुख्यमंत्री आवास लखनऊ में भी ये बड़ी बैठक जो है वो जारी है और बाकायदा इसको लेकर जो डीजीपी प्रशांत कुमार है वो एक एक चीज की जानकारी जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दे रहे हैं। जी बिल्कुल विशाल, आप हमारे साथ रखिए। मेडिकल बुलेटिन में मौत की पुष्टि हुई और वो मेडिकल बुलेटिन इस वक्त हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं। आज शाम को लगभग 8:25 पर सिद्ध दोष विचाराधीन बंदी मुख्तार अंसारी पुत्र सुभान अल्लाह, उम्र लगभग 63 वर्ष को यहां पर लाया गया, यानी हॉस्पिटल लाया गया। जेल कार्मिकों द्वारा रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज बांदा के इमरजेंसी विभाग में उल्टी की शिकायत और बेहोशी की हालत में लाया गया। यह मेडिकल बुलेटिन में डॉक्टर्स की तरफ से लिखा गया है। मरीज को फौरन 9 डॉक्टरों की टीम द्वारा तत्काल चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध करवाई गई, लेकिन भरसक प्रयासों के बावजूद कार्डियक अरेस्ट के कारण मरीज की मृत्यु हो गई। यह मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है जो बांदा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स की तरफ से जारी किया गया है कि 9 डॉक्टर तत्काल लगाए गए थे। जैसे ही जेल के कर्मी लेकर पहुंचे थे कि ये मरीज है और ये बेहोशी की हालत में वहां पर मिला है, मुख्तार अंसारी है, इसकी जान बचानी है, लेकिन जब तक डॉक्टर्स कोशिश करते तब तक जान जा चुकी थी। कार्डियक अरेस्ट के चलते मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी थी और डॉक्टर्स बचा नहीं सके। विशाल रघुवंशी इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, ये भी हमने बताया। और इस वक्त बड़ी जानकारी यह मिल रही है कि योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि किसी भी हाल में कोई अप्रिय घटना ना हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी कि किसी भी हाल में कहीं पर भी कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको सुनिश्चित पुलिस अधिकारियों को करना ही होगा। विशाल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर एक्शन में है।
देखिए बिल्कुल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन में हैं और उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी माहौल खराब ना हो और अगर कोई माहौल खराब करने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। किसी भी तरह से कोई भी जो है रियायत ना बरती जाए, चाहे वो कोई व्यक्ति हो। अगर मुख्तार अंसारी मामले को लेकर माहौल खराब करने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके साथ साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के कप्तानों को भी निर्देश जारी करवा दिए हैं। यह भी कहा गया है कि तमाम जगहों पर कल चूंकि जुमे की नमाज होनी है, ऐसे में तमाम मस्जिदों पर भी विशेष ख्याल रखा जाए। इसके साथ साथ जो ये पूरा पोस्टमार्टम होगा उसमें परिवार के लोग जो है वो मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ तमाम जो डॉक्टर्स का पैनल है वो मौजूद रहेगा, जो तमाम अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। तो इन सब चीजों को लेकर भी उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि बिल्कुल इन सब चीजों का ध्यान रखा जाए कि कहीं भी कोई भी अप्रिय घटना ना हो, किसी तरह से कोई भी शांति भंग करने की कोशिश ना करे, चाहे वो बांदा हो, गाजीपुर हो, मऊ हो, तमाम जगहों पर फोर्सेस को डिप्लॉयड कर दिया जाए और किसी तरह से कोई भी अनहोनी ना हो। जी बिल्कुल, कोई भी अनहोनी ना हो। साथ में मैं ये भी दिखा रहा हूं अपने दर्शकों को कि कैसे पूर्वांचल का डॉन बन गया मुख्तार अंसारी। एक दो मुकदमे नहीं हैं, 60 से ज्यादा मुकदमे, 8 ऐसे केस जिनमें कन्विक्ट हो चुका था, यानी जिनमें सजा का ऐलान किया जा चुका था। अदालत ने दोष सिद्धि कर दी थी और इसीलिए मेडिकल बुलेटिन में भी आपने पढ़ा होगा, दोष सिद्धि और विचाराधीन, कई मामलों में विचाराधीन और कई मामलों में दोष की सिद्धि हो चुकी थी, यानी सजा का ऐलान हो चुका था। और 1978 से जो क्राइम कुंडली शुरू होती है उसके बाद लगातार एक के बाद एक मुकदमे दर्ज जो है वो होते गए मुख्तार अंसारी के ऊपर। और सोशल मीडिया पर भी पुलिस की नजर है। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। आपत्तिजनक पोस्ट अगर की गई तो पुलिस ने कहा है कि कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसी भी तरह की आपत्तिजनक पोस्ट पर कार्रवाई की जाएगी, ये पुलिस ने कहा है। सोशल मीडिया पर पुलिस अब पैनी नजर रख रही है। वैसे भी चुनाव का समय है और ऐसे में अतिरिक्त सतर्कता पुलिस बरतती है। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की नजर है कि अगर ऐसे वक्त में कोई अफवाह फैलाने की कोशिश की गई, किसी तरह की फेक न्यूज चलाने की कोशिश की गई या सोशल मीडिया के जरिए किसी को भड़काने की कोशिश की गई तो फिर पुलिस सख्ती से निपटेगी, सख्ती के साथ कार्रवाई करेगी। हमारे साथ विशाल रघुवंशी इस वक्त हैं। विशाल, पुलिस ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि सोशल मीडिया हो या दूसरी जगह, वैसे तो 144 लगाई गई है, भीड़ तो इकट्ठा होने नहीं देगी पुलिस,